नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वार्ता टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकाश नागपुर। आज हम झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर मांडर प्रखंड के तोटाम्बी गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ बच्चों में शिक्षा का कुछ अलग तरीके से जगाया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं रात्रि पाठशाला की। काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, अभाव है। आप देख सकते हैं यहाँ बिजली की काफ़ी समस्या है, बिजली नहीं है। सड़क जो है, सड़क भी काफ़ी ख़राब है। बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं और इसी गांव में शिक्षा का रात्रि पाठशाला के माध्यम से अलग तरीके से जगाया जा रहा है। विभिन्न उम्र के बच्चे यहाँ हैं। जीरो क्लास से लेके करीब 9th क्लास तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ 5 शिक्षक जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग। किस किस क्लास से हैं आप लोग? ठीक है, बैठ जाइए। गुड इवनिंग। किस किस क्लास से हैं आप लोग? माँ, मुझको किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊँगा। सीख सीख कर सारी बातें तुमको भी बतलाऊँगा। 5 जन्मदिन बीत गए, अब स्कूल जाना है। कुछ इसी भाव को लेकर जो बच्चे हैं यहाँ, वो काफ़ी छोटे उम्र से लगभग 5 साल तक के बच्चे जो हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 5 साल से लेकर करीब 14-15 साल के। और इसी कड़ी में अब देखिए जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनसे भी बातें करूँगा मैं। क्या नाम है आपका? क्या 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 जानते हैं आप? कितना लग? अच्छा, 5 का पहाड़ा सुनाइए। 4 का? अच्छा, 2 का बोलिए। आपका क्या नाम है? क्या क्या जानते हैं आप? ABCD सुनाइए। आपने देखा कि काफ़ी छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी यहाँ हैं और ये लगभग अभी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, आप देखिए, ये काफ़ी छोटा है, लगभग अभी स्कूल जाना ही स्टार्ट किया है इसने। लगभग मुझे लगता है इसकी उम्र 3 साल रही होगी, 2.5 से 3 साल। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी, जहाँ अभाव है, गांव में अभाव है, शिक्षा का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, यहाँ लाइट नहीं है। इनसे मैंने जब बातें करी तो पता चला कि शाम 5 बजे से यहाँ लाइट नहीं है, 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ लगभग लाइट आती है, वो भी नदारद है। बिजली व्यवस्था तो एकदम नदारद ही है और गांव की जो सड़क है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है। अभाव में भी बच्चों में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। इतने कड़कड़ाते ठंड में भी बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आपने देखा कि हम 0 वर्ष से लेके जो करीब 7-8 साल तक के बच्चे हैं उनसे हमने बातें करी, जो करीब 3 क्लास तक के बच्चे हैं। अब हम इनसे बातें करेंगे जो एक अलग कक्षा का जो यहाँ रूप दिया गया है। यहाँ करीब 5 क्लास तक के बच्चे हैं। तो आपका नाम क्या है? सोनाली राम। क्या क्या जानती हैं आप? मैं जोड़ घटाओ पहाड़ा और ठीक है, तो आप 5 का टेबल बताइए। कितना? 5 का पहाड़ा बताइए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 20, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। तो किन किन सब्जेक्ट की आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। इसके अलावा क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ होती है जो आपको पसंद आती है? एक्टिविटी जैसे कभी कभी होता होगा कि जैसे शनिवार को गाना वगैरह जो होता है, गाना, डांस, इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है यहाँ? हाँ, क्या क्या होता है? संडे को सिंगिंग और ड्राइंग होता है और हमें अखड़ा नाचना भी सिखाया जाता है और फुटबॉल भी सिखाया जाता है। अच्छा, अखड़ा नाचना जो है वो तो झारखंड की संस्कृति को दर्शाती है। तो अखड़ा नाचना जो है वो यहाँ गांव के लोग सिखाते हैं या जो टीचर है वही सिखाते हैं? गांव के लोग सिखाते हैं और टीचर भी सिखाते हैं मिलके। अच्छा, ठीक है, बैठिए।
आपने देखा कि हम जिस बच्ची से बात की उसने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ जो हैं उनको भी ध्यान में रखकर उनको भी केंद्रित किया गया है। और जो ख़ास करके हमारा झारखंड है वो अनेक परंपराओं को दर्शाता है झारखंड। तो उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जो संस्कृति है उसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है गाँव के लोगों द्वारा। अखड़ा और जो धुमकुड़िया है उस तरह के जो प्रयास हैं उनको भी लेकर यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं लोग और उन पर भी काम किया जा रहा है। ये वो शिक्षा पर निर्भर करता है, किसी भी देश का भविष्य शिक्षा से ही नापा जाता है। हालांकि शिक्षा के साथ साथ जो अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ और जो खेल हैं उनको भी लेकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो खेल को लेकर क्या राय है आपकी, क्या किन किन तरह के खेलों का आयोजन इसमें किया जाता है? सर हम लोग लगभग 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग की बच्ची लोग का टीम है, उसमें से 20 बच्ची का मेंबर्स हम लोग टीम बनाए हुए हैं और हम लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम लोग का जो टीम है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अच्छा कोच नहीं मिल पाने की वजह से जो हम लोग में एक्टिविटीज़ है उन्हीं के माध्यम से हम लोग बच्चों लोगों में फुटबॉल के प्रति ज्ञान डाल रहे हैं सर। अच्छा, फुटबॉल को लेकर टीम बनाई गई जी, है, जी, तो जी। क्या किस लेवल तक आपकी बच्चियाँ जो है वो पहुँची है खेल को लेकर? अभी तो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से अभी प्रखंड लेवल तक कर ही बच्चे लोग खेल पाए हैं अभी फुटबॉल। अच्छा, अभाव तो है, इन गाँवों में अभाव है और बहुत सारे जो हैं वो कमियां हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है इनको खेलों को लेकर। प्लेटफॉर्म मिलता तो गांव की जो बच्चियां हैं वो काफ़ी अच्छा करती। आपने देखा कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप है उसमें जो लड़की झारखंड की ही थी, गुमला ज़िला की अष्टम उरांव, उसने ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया। तो इन गाँव से भी उम्मीद है इस तरह के जो है वो हीरे निकलेंगे, तराशने की ज़रूरत है। ये जो रात्रि पाठशाला है वह बाबा कार्तिक उरांव के नाम से झारखंड के लगभग 100 से अधिक गाँवों में संचालित है और पूर्ण रूपेण ये जो गांव है जो सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा है, उन गाँवों में यह जो है रात्रि पाठशाला इसकी जो है वो शुभारंभ की गई है और इसके प्रणेता जो है वो डॉक्टर अरुण उरांव हैं जो पूर्व IPS रह चुके हैं और अभी वर्तमान में कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक हैं। और इन कड़ी में आज हम पहुँचे हैं यही झारखंड की राजधानी से दूर एक सुदूरवर्ती इलाका। तो बच्चों से बातचीत का सिलसिला आपने देखा। अब मंथ के लास्ट में पेरेंट्स मीटिंग भी आयोजित की जाती है। पेरेंट्स से बातचीत किया जाता है कि आपके बच्चे में क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कमी और जो सुधार की जो प्रवृत्ति है उसे अपनाया जाता है कि बच्चे किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी लेकर अलग से यहाँ टीचर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं अभी पेरेंट्स मीटिंग के दौरान यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारे 4 बड़े बच्चों को सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। तो क्या करती हैं आप? हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस हाउसवाइफ हैं। हाउस वाइफ हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो रात्रि पाठशाला है जहाँ तक हमें जानकारी मिली करीब 5 सालों से यहाँ रात्रि पाठशाला संचालित है। तो रात्रि पाठशाला से पहले के बच्चे आपके और अब के बच्चे में क्या अंतर देखते हैं? दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग गाँव देहात का लोग अशिक्षित बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे उसका अनुभव भी नहीं रहता है। तो अभी यहाँ आते हैं ना तो उसका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है बच्चों में, एक्सरसाइज भी होता है, खेल कूद भी होता है बच्चों में, कला संस्कृति भी कार्यक्रम होता है, यानी हर क्षेत्र में बच्चे आगे निकल रहे हैं। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? आपके बच्चे जो है वो 3 बच्चे हैं, किन क्लास में वो पढ़ रहे हैं? क्या चाहती हैं, क्या बने आपके बच्चे? मेरे बच्चे एक पढ़ते हैं 1 क्लास में, एक है 3 क्लास में, एक है 6 क्लास में। तो हम चाहते हैं कि रात्रि पाठशाला के सहयोग से हमारे बच्चे आगे बढ़े। मेरा बेटी की भी सपना है कि हम IPS अफसर बनेंगे और मेरा बेटी का एक सपना है कि वो क्या बोलते हैं एयर होस्टेस बनेंगे और एक तो भी नादानी इसलिए दूसरी डांसर बनेंगे। हाँ, काफ़ी बच्चे जो है वो उत्सुक है और काफ़ी बुलंद हौसला है इनका। एक को IPS बनना है और दूसरी को एयर होस्टेस बनना है। काफ़ी बच्चों में उत्सुकता है और पढ़ने में भी वो ध्यान दे रही हैं। अब हम कुछ दूसरे पेरेंट्स से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी उराइन है।
अच्छा, क्या करती हैं आप? हम खेती बाड़ी छोटा मोटा करते हैं और घर का ही काम में करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। क्या चाहती हैं आप आपके बच्चे क्या बने? मैं तो यही चाहूँगी कि इस परिस्थिति से बच्चे अभी मेरा निकल गए हैं, हमको बहुत खुशी है कि बच्चे मेरा डिसिप्लिन में आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके समाज का भी सेवा करें, पिछड़े हुए जैसे अभी हम लोग का अरुण सर कैसे कर रहे हैं और अपने पैर में भी वे खड़े होने का उम्मीद मैं रखती हूँ। अब मैं डिटेल बता नहीं सकती हूँ कि आप बड़े होकर इस तरह से कुछ होंगे। मैं आशा करूँगी कि रात्रि पाठशाला के माध्यम से जो यहाँ टीचर लोग शिक्षा देते हैं, जरूर वे लोग मतलब उस उम्मीद तक वे लोग पहुँचने का वो लोग मतलब आशा रखते हैं, क्योंकि उन लोग का जैसा हम लोग देखते हैं कि रात्रि पाठशाला का हिसाब से लोग मैडम लोग जो बोलती है ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, ऐसा घूमो मत, तो बच्चे लोग में सब डिसिप्लिन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बच्ची लोग आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम करे। मतलब आपके खुद के कोई ऐसे सपने नहीं हैं जो आप बच्चों पर थोपना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि आपके बच्चे खुद जो बनना चाहते सपना हैं वो है, बने? सपना है सर, मगर अब मैं उसे बोल नहीं सकती हूँ। देखिए अभी तो मतलब दबाव नहीं देना दबाव चाहती कि दे, आपको ये हाँ, बनना है। बच्चे अच्छा से पढ़े, आगे बढ़े, उनका सपना जरूर पूरा हो, हम चाहते हैं। मतलब आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर कुछ अच्छा करें, लेकिन इससे पहले एक अच्छा आदमी आगे बने। बढ़े, हाँ। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण है। अच्छा, आप भी यहाँ पेरेंट्स हैं, एक अभिभावक के तौर पर यहाँ आए हुए हैं। जी, कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे अभी हैं? तो फिलहाल 2 पढ़ रहे थे, एक तो निकल गई है, उसके बाद अभी 9वीं में पढ़ रही है। अच्छा, जो निकल गई है वो क्या मैट्रिक दे चुकी है? नहीं दी है, अभी 9 क्लास में है। अच्छा, 9 क्लास में है। तो 9 क्लास में है तो आप क्यों निकाले उसको रात्रि पाठशाला से? नहीं, अभी वो ट्यूशन कोचिंग और जगह कर रही है। मतलब यहाँ की भी पढ़ाई और स्कूल की भी पढ़ाई और कोचिंग की भी पढ़ाई, तो तीनों चीज़ को मेंटेनेंस करने में कुछ मतलब टाइम चाहिए उसको, वो टाइम नहीं मिल पाता है। और दूसरी बच्ची जो आपकी वो किस क्लास में है? अभी 5 क्लास में है। हमें यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे ये जानकारी मिली कि आप जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनको लेकर भी यहाँ आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, कि सांस्कृतिक टीचर के तौर पर आप यहाँ अपनी शिक्षा दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या अच्छा अनुभव है आपका? देखिए, रात्रि पाठशाला है, गांव के बच्चे हैं, तो शिक्षा के साथ साथ अपना भाषा, संस्कृति, संस्कृति जो नाच देख है हर मौसम में, जैसे आदिवासी समाज में नाच गान नृत्य होता है, वो चीज़ बरकरार रखे। ये हम चाहते हैं कि आदिवासी जो रात्रि पाठशाला चल रहा है वो इसी बच्चे लोग आने के लिए आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी कंधे से कंधे बहुत सफलता ले सकते हैं। मतलब जो संस्कृति है उसको बरकरार रखते हुए आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, हाँ, संस्कृति शिक्षा ग्रहण को भी आगे बढ़ाएं। यहाँ का जो गाँव देहात का जो है ना परंपरा, जैसे रीति रिवाज, नाच गीत हर मौसम में होता है, हर त्यौहार में होता है। किस किस तरह की आप सांस्कृतिक गतिविधियों की शिक्षा यहाँ देते हैं? जैसे झारखंड में तो फेमस है झूमर। देखिए, अभी यहाँ है अभी शादी ब्याह का, शादी ब्याह में नाच और गीत अलग तरह का होता है। उसके बाद में फिर मार्च अप्रैल में चल जाता है झूमर फगुआ सा भी जाता है, उसके बाद सरहुल आ जाता है। उसके बाद फिर झूमर मतलब जेठ वाला झूमर चलता है। उसके बाद ये आसिन कार्तिक आ जाती है, इसमें अलग तरह का झूमर होता है। क्या कहना चाहेंगे रात्रि पाठशाला के बारे में? जब आज से बहुत पहले तो झारखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ था और नक्सली क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज का जो परिदृश्य है वो काफ़ी बदल चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें या फिर अन्य क्षेत्र में देखें, अभी जिस तरह से लोग थे अशिक्षित थे, नक्सली में शामिल हो जाते थे, आज माहौल काफ़ी बदल चुका है। क्या कहना चाहेंगे रात्रि पाठशाला इस संबंध में कितना कारगर सिद्ध हुआ? देखिए, पहले तो रात्रि पाठशाला में बच्चे यहाँ नहीं आते थे और चलता भी नहीं था। जब से यहाँ रात्रि पाठशाला आया बहुत बदलाव है। सारे बच्चे अभी गांव में जहाँ तहाँ रहता, अभी सो जाता। बहुत लोग माँ को परेशान करता, माँ सब यहाँ गार्जियन जो है छुटकारा पा गया और यहाँ रात्रि पाठशाला में बैठ रहे। तो यहाँ शिक्षा जरूर एक दूसरे से आदर व्यवहार सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। पहले इतना बोलना भी, इतना झूठ में रहना भी नहीं सकते। ये बदलाव देखने को आया। शिक्षा के साथ साथ अलग अलग जो गतिविधियां हैं उनको लेकर भी यहाँ बच्चों में शिक्षा दी जाती है। तो ये जो बच्चियां हैं ये एक सांस्कृतिक गीत हमें सुनाएंगी। सुनाइए। जय धर्मेश। जय धर्मेश।
ఎందెరపు పాన్ పెలో మే జీరికి ఎందెరపు పాన్ పెలో మే జీరి कि भला भाग जोगनी लिखा लो सार की बराला आगे भले भाग जोगनी लिखा लो सार की बराला आगे। तो आपने देखा कि ये जो बच्चियां हैं वो अपनी जो सांस्कृतिक गतिविधियां उनको बचाने और उनको संजोए रखने का काम करने का प्रयास कर रही हैं। तो जो रात्रि पाठशाला है वो अलग तरीके से शिक्षा का अलग पूरे झारखंड में जगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी 3 जिलों तक इसकी पहुंच है, गुमला, लोहरदगा और रांची। या 3 जिलों के लगभग 100 से अधिक गाँवों में इसकी पहुंच है। और अगर हम बात करें साक्षरता दर की झारखंड के, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 67.7% के साथ झारखंड पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 31वें पायदान पर था। वहीं अगर 2021 की बात करें तो अब तक तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक जो विवरण है वो निकाला गया था, और जिसमें झारखंड की साक्षरता दर 73% है। इन्हीं छोटे छोटे जो प्रयास है, इन्हीं के माध्यमों से आज झारखंड जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहा है और साक्षरता दर झारखंड की बढ़ रही है। अगर सरकारी सहायता इन संस्थानों को मिले तो काफ़ी ऊंचे पदों तक यहाँ के जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं और साक्षरता दर झारखंड की काफ़ी बढ़ सकती है, बेरोज़गारी जो है वो रुक सकती है। तो आपने देखा कि हमने जो रात्रि पाठशाला है वहाँ आकर बच्चों से खास बातचीत की। सहयोगी प्रिया पूर्णिमा रविशेख के साथ मैं आकाश नाथकर, वार्ता टाइम्स रांची। धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।